लोग चर्च भी आते थे, सेवा भी करते थे, लेकिन कुड़कुड़ाते भी रहते थे। इनको शक भी रहता था, कहता ये लोग वो हैं, इनको जितना आप यहाँ पर देखते हो ना, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एक ही फ्लैट ले लेते हैं, एक कमरा एक रसोई। आप ऐसा, जिसका विश्वास नहीं है वो एक कमरे और एक रसोई में रहता है, आज यहाँ पर रहता है। ऐसे ही स्वर्ग में रहेंगे आप। जिसका विश्वास कमजोर होगा वो, लेकिन जिसका विश्वास बड़ा होगा, बड़ा 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 जिसका विश्वास बड़ा होगा, चर्च याद रखना, कहते हैं उसको स्वर्ग के सारे आंगन में घूमने को मिलेगा। ये विश्वास करने वाली बात है, लेकिन भरोसा रखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर भी आपका विश्वास है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कभी भी, मैं जितने साल से मैं चर्च क्यों नहीं बना रहा, मैंने को पता है, मुझे विश्वास है और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। अच्छा, सामने वाले ने जब मकान बनाया, यही चर्च में बैठी है, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मेरे से पूछ के बनाया तूने? नहीं बनाया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर कोई मकान बना ले। जब मैंने चर्च स्टार्ट किया तो मैंने हरियाणा में, उसमें मेरे पास 100 लोग थे, तो मैंने एक प्लाट लिया किराए पर और वहां पे शुरू किया। और लेने के बाद मेरा विश्वास बढ़ा, तो उन्होंने कहा लो जी इसको खरीद लेते हैं। लोगों ने इसको खरीद दिया, कहते लो जी इसको छाप देते हैं। मैंने कहा चुप, छापना नहीं है इसको। मैं कहा 7 वाला प्लाट भी लेंगे, और 7 वाला प्लाट भी ले लिया। सत्संग बढ़ गया, लोग बोले कह रहे जी अब छाप लेते हैं। मैं कहा नहीं अभी नहीं छापना। कह रहे अरे कब छापेंगे पास्टर? मैंने कहा अभी नहीं छापना भाई, अभी नहीं छापना, छापेंगे ठहर कर, क्योंकि वो रजिस्ट्री हमारे नाम तो कराई नहीं, भाई ने अपने नाम ही लाला जी कराई जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई अभी नहीं छापेंगे, ठहर के छापेंगे। पता लगे छाप भी दिया लोगों ने और रजिस्ट्री भी इसके नाम हो गई। लेकिन उस समय में मैंने विश्वास रखा। मैंने कहा नहीं, एक आदमी ने साथ में घर बना लिया। मैंने कहा बस बंद, यहाँ नहीं लेना। मैंने कहा कहीं और चलते हैं। हालेलुया। आपको समझना है, अगर आपके घर में आपको कोई कह रहा है कि 2 कमरे का मकान है, आपको 2 कमरे का मकान ले लो, आपका विश्वास जितना होगा उतना ही परमेश्वर आपको स्वर्ग से रिलीज करेगा। आज मसीह लोग भी ऐसा ही करते हैं। कह रहा पहले विश्वास के साथ आते हैं चर्च में, वो राजा की तरह जीवन जीते हैं, राजा की तरह कपड़े पहनते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका विश्वास डमाडोल होने लग जाता है, और उसके बाद वो भिखारी के कपड़े पहन लेते हैं, कर्जे में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप कहो परमेश्वर तू कुछ भी कर सकता है, हर का बात में मेरी मदद कर सकता है, वो सब बातों में मदद करेगा। आज रात आपकी, आप क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? वो हर बात में मदद करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो हर बात में तेरी मदद करेगा। वो कहो हर बात में मेरी मदद करेगा। याद रखना परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाला आज रात। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि लोगों ने कहा यीशु मसीह संसार में धर्म परिवर्तन करने के लिए आए। लोगों का कहना है, काफी बार लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए, कहा कि धर्म परिवर्तन कर लिया, ये बदल लिया, वो बदल लिया, बहुत कुछ कारनामे के ऊपर कारनामे बताए जा रहे हैं। बड़े बड़े नमस्कारी चमत्कारी सेवक सेविका के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा, चमत्कार दिखाकर, लालच दिखाकर, लोभ दिखाकर, डरा धमकाकर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। ऐसे करके बहुत से ऐसे समाचार हमने सोशल मीडिया के ऊपर सुने। लेकिन आज मैं गूगल के द्वारा कुछ सर्च करके कुछ बातें सुनाना चाहूँगा कि यीशु मसीह क्यों आए थे। आइए हम कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए सुनते हैं। वचन के अनुसार यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि लोगों के हृदय और जीवन को बदलने आए हैं। वो लोगों को पाप से दूर रहने और मसीह में विश्वास करने के लिए बुलाते हैं, जिससे उन्हें नया जीवन मिलता है। सुना आपने? ये मैंने गूगल के अंदर सर्च किया है और ये आपने यहाँ पर सुना है। जितने भी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को मानने से धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा करके सुनाया जा रहा है। तो यहाँ पर गूगल के अंदर मैंने सर्च किया है, ढूंढ निकाला है। यहाँ बता रहा है कि यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आए, क्यों आए वो भी आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिला है। तो आखिर मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, बल्कि यानी कि हृदय और जीवन बदलने के लिए आए। जो लोग पाप में, गलती में जी रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन में लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज संसार भर में लोगों के जीवन चरित्रों को बर्बाद करने के लिए गलत चीज़ों को बेचा जा रहा है, वो भी लाइसेंस के साथ। वो सरकारें लाइसेंस दे रही, उसका दारू बेचा जा रहा है तो उसका लाइसेंस दिया जा रहा है, या फिर हफ्ता भरा जा रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो जहर बेच रहे हैं,
समझ रहे हैं? ऐसे चीज़ों को बंद करने के लिए काफ़ी कोशिश करी जानी चाहिए, बल्कि उसके बदले में पैसे लेकर उसे बेचा जा रहा है, बेचने दे रहे हैं। आखिर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ, यानी कि लोगों के क्या बोलना चाहिए, सेहत, उनके जीवन के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसा करके नस्ली चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ रहता है। सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे करके कंपनी वालों ने वहाँ पर छापा और सील मार दी गई है। फिर भी उसे चोरी से बेचते हैं या फिर लाइसेंस बनाकर बेच रहे हैं। आखिर यहाँ पर यीशु मसीह आता है आपके जीवन बदलने के लिए, आपके हृदय को सुधार करने के लिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और इस बात के लिए काफ़ी लोगों ने झगड़ा खड़ा करने के लिए कोशिश किया, यानी कि जीवित है। यीशु मसीह कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, विश्वास करने के लिए बुलाते हैं, जो उन्हें एक नया जीवन देते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है और मसीह यीशु का प्रेम लोगों को उनके पास लाता है। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह का जो प्रेम है, यीशु मसीह का जो प्रेम है लोगों को पास लाता है। अगर आप गुस्से से किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, तो आपसे वो दूर भागता चला जाएगा, आपसे वो डरेगा, आपसे वो नफरत करेगा, आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। मेरे यहाँ यीशु मसीह ने संसार भर में प्रेम भाव फैलाया है, प्रेज लॉर्ड। लेकिन उस प्रेम में मिलावट लोगों ने कर दिया, नफरत भर दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के अनुसार, यानी कि बाइबल के वचनों के आधार पर मुख्य बातें क्या है। मैं आपको कुछ बातें सामने की ओर बताना चाहूँगा। जीवन का बदलाव, यीशु धर्म बदलने के लिए, धर्म बदलने के बजाय चरित्र और जीवन बदलने पर जोर देते हैं। धर्म बदलने के बजाय यीशु मसीह जीवन बदलने पर जोर देते हैं। उस पर ज़्यादा जोर लगाते हैं, ज़्यादा उस पर नज़र डालते हैं कि इंसान का जीवन किस जगह पर और किस चरित्र में गड़बड़ी में है, किस में पीछे है, वो उसे देखता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि 100 भेड़ें हैं और उसमें से एक खो जाए, तो कौन सी भेड़ों को ढूंढने जाएगा व्यक्ति? जो एक भेड़ खो गई है, जो कमज़ोर है, जो लाचार है, जो खो गई है, रास्ता भटक गई है भेड़, उसे ढूंढने के लिए जाएगा। बाकी जो भेड़ है वो सही रास्ते चल रही है और सही मुकाम तक वो पहुंच रही है। जो सही रीति से नहीं चल पा रहा है, उन व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है, उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। धर्म बदलने के बजाय वह है जीवन बदलने के ऊपर यीशु मसीह ज़्यादा जोर देता है। प्रेज लॉर्ड। बुनियादी आपके मन के ऊपर होना चाहिए, बुनियादी आपके जीवन चरित्र के सुधार की ओर होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमें अधिकतर उन आत्माओं को बचाना चाहिए जो नरक की ओर जा रहे हैं और लोग तड़प रहे हैं। खासियत बात यह है, धर्म कितना भी बड़ा कर लो, लाखों करोड़ों की गिनती में संख्या बड़ी भीड़ें बना लो, कोई खुशी की बात नहीं है यार। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर दुखी है, तकलीफ में है, परेशानियों में है, जरूर आप हमें कॉल करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपको प्रभु यीशु मसीह सुकून और शांति की भरपूरी में लेकर चला जाए। प्रेज लॉर्ड। और आगे की ओर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन आप पढ़िए। कुछ बातें आपके सामने मैं प्रकट करना चाहूँगा। सबसे पहले अंताकिया में शिष्यों को मसीह कहा गया। इसका अर्थ है जो यीशु के स्वभाव और शिक्षाओं का पालन करते हैं। प्रेज लॉर्ड। सबसे पहले अंताकिया में जो यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा करते थे, उसके अनुयायी थे, उसके चेले थे, उनको वहाँ पर मसीह कहने में आया। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर पहली बार ईसाई बनाने में आया। इन लोगों का ऐसा कहना है। मसीह का मतलब है
यीशु मसीह के अनुयायी बनना, उसके कायदों के अनुसार चलना, उसके नियम के अनुसार चलना और दूसरों को बचाव की ओर लेकर चलना, उसे मसीह कहा जाता है। और उद्धार का मार्ग बताना है, उद्धार की ओर लेकर चले जाना है, उसे मसीह कहा जाता है। सही मार्गदर्शन में लेकर चलना। अगर कोई मौत के घाट जा रहा है, कोई परेशानी में है, कोई उसे घिसट कर मार रहा है, उसे बचाना आपका और मेरा फर्ज है। हालेलुया। मसीह का एक शब्द ऐसा है, दूसरे के बचाव के लिए बन जाता है। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? मसीह यीशु का शिक्षाओं का पालन करना, उसकी शिक्षा है लोगों को बचाने का, उसकी शिक्षा है लोगों को भलाई करने का, उसकी शिक्षा है लोगों को उद्धार देने का, और उसकी शिक्षा है लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने का, चंगाई देना, छुटकारा देना, मुक्ति देना, स्वर्ग के पिता की ओर लेकर चले आना, सही रास्ते की ओर लेकर चलना, उसकी शिक्षा है। पहली बार अंताकिया में मसीह कहलाए, वहां से लोगों ने कहना शुरू किया, ईसाई 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 कहना शुरू किया। कुछ लोगों ने कहा है कि वहां पर ईसाई बने। समझ रहे? आइए हम और कुछ बातें आपके सामने बताना चाहेंगे। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 6 वचन में लिखा है, यीशु ने खुद ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह किसी विशिष्ट धर्म के बजाय यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपनाने का संदेश है। प्रेज़ लॉर्ड। ये व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने का संदेश है। प्रेज़ लॉर्ड। ये किसी के दबाव में आकर या किसी को डरा और धमका कर लोगों को कन्वर्ट करने की बात नहीं है। ये व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत निर्णय है कि आप उसे ग्रहण करें या ना करें। यीशु ने खुद कहा कि मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग के पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ऐसे करके यीशु ने संदेश बताया खुद के बारे में। यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद ही पिता परमेश्वर से आप मुलाकात कर सकते हैं या फिर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते। यीशु मसीह के बिना आप उद्धार नहीं पा सकते और ना ही स्वर्ग के पिता तक पहुंच सकते हैं और स्वर्ग में भी नहीं जा सकते यीशु मसीह के बिना। यीशु मसीह को जानना होगा, मानना होगा और उसके अनुसार क्या बोलना चाहिए, चलना होगा। यीशु ने खुद ने कहा कि मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। यीशु के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो फिर दूसरे के पीछे जाने से क्या फ़ायदा? जीवन का जो समय है वो घटता चला जा रहा है और बर्बाद भी हो रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि जितना समय आपके पास बचा है उस समय में प्रभु यीशु मसीह को जान लीजिए और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार लीजिए और आगे की ओर बढ़िए। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अब यीशु को माने या ना माने, ठीक है, आपकी मर्जी आगे, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि परमेश्वर का वचन है ना, हाँ, इब्रानियों 4 का 12 वचन में क्या कहता है वचन? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, और यानी कि जो मसीह के वचनों पर ध्यान देता है उसका जीवन बदल जाता है। परमेश्वर का वचन है जो गाट गाट और गुदे गुदे को आर पार करता है, और परमेश्वर का वचन ऐसा है जो क्या बोलना चाहिए कि ध्यान देना चाहिए, वो जीवन को बदल देता है। समझ रहे कि नहीं मेरे भाइयों बहनों? हमें धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें जीवन बदलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आपने जीवन बदल लिया तो उसमें कोई भी प्रकार का धर्म नाम का आपको अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जीवन बदल लिया तो आपको कोई भी धर्म की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ईसाई धर्म की ज़रूरत है और ना ही कोई हिंदू धर्म की ज़रूरत है। आपको जीवन की ज़रूरत है, जो जीवन आपको सही मार्गदर्शन में चला रहा है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आगे और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि शिष्य बनना, चेला बनना, आगे बात लिखा है जैसे कि मत्ती 28 का
19 और 20 में क्या क्या लिखा? यीशु ने खुद ने कहा, यीशु ने अपने अनुयायियों को सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाने का आदेश दिया, न कि जबरन धर्म परिवर्तन का करने का, है ना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को एक आदेश दिया कि हर जाति के लोगों को चेला बनाओ, है ना। जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करने का आदेश नहीं दिया। किसी को भी चेला जबरन नहीं बना सकते और ना ही यीशु मसीह में किसी को जबरन ला सकते, केवल शिक्षा देना है। यीशु मसीह ने कहा, जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो मानना सिखाओ और उन्हें शिष्य बनाओ, चाहे वो कोई भी जाति का हो। अनुयायी बनाओ, नियमित बनाओ, ईमानदार बनाओ। धर्म परिवर्तन करने के लिए आदेश नहीं दिया गया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यीशु मसीह के अंदर आने से धर्म परिवर्तन नहीं होता, धर्म छोड़ दिया जाता है, जीवन मिल जाता है। फिर धर्म की क्या जरूरत पड़ती वहां पर? समझ रहे कि नहीं समझ? धर्म की क्या जरूरत उसमें? फिर क्या जरूरत? जीवन अगर बदल गया, जीवन अगर धार्मिक बन गया, जीवन अगर ईश्वर का काम करने लग गया है, फिर धर्म की क्या जरूरत वहां? खुद धर्मी बन गया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धर्म करना सीख गया, है ना। धर्म के सहारे जीवन को बनाना कोई खासियत बात नहीं है यार। यीशु के सहारे जीवन बनाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के सहारे रैली बनाओ, यीशु के सहारे आपका आत्मिक जंग होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। स्वैच्छिक प्रेम, है ना, स्वेच्छा से प्रेम भाव में बढ़िए। आगे लिखा है, मसीह पर विश्वास करना, प्रेम को जानकर और व्यक्तिगत रूप से उसे ग्रहण करके लोग, यानी कि ग्रहण करके होता है कि किसी दबाव या पैसे से नहीं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? मसीह पर विश्वास करना, प्रेम को जानकर और व्यक्तिगत रूप से उसे ग्रहण करके होता है, किसी दबाव या पैसे से नहीं। व्यक्तिगत रूप से उसे ग्रहण करना पड़ता है, किसी दबाव से नहीं, किसी पैसे से नहीं। व्यक्तिगत रूप से उसे ग्रहण करना है, उसे जानना है, उसे मानना है और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जो लोग धर्म परिवर्तन करते उनकी मर्जी वो करे ना करे, अगर वो करते भी है तो क्या 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 आपका खड्डा हो गया, उसे जाने दीजिए। चाहे कोई भी धर्म में जाता है, जाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, जाने दो ना, आपका क्या प्रॉब्लम है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको सलामती दे, आमीन।